ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। उन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउल क्लाउड ईसा से मैं आचार्य संजय। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2026 मालिका और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर कई सारे बात कर दिए हैं, लेकिन मालिका के डायमेंशन में 2026 का बड़ा घटनाक्रम क्या क्या हो सकता है, तो उसके सिलसिलेवार पे हम लोग जो मुख्य बात कर रहे थे इस समय, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन और भूकंप और ऐसा कुछ नया समाचार आने वाला रहेगा जो मनुष्य के सोच समझ से परे रहने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें आ सकता है नया डिजीज, नया एक प्रकार का, जैसे कोरोना बना था ऐसे ही कुछ एक नया रोग बीमारी का परिस्थिति दिखाई दे रहा है, मनुष्यकृत हो चाहे प्राकृतिक हो। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जितने सारे चंडी चामुंडा हैं ये अपने रूप लेंगे। और दूसरा ये है कि धार्मिक उन्मादना, सांप्रदायिक युद्ध संग्राम, एक दूसरे को समझ से परे रहना और सहन शक्ति में कमी होना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण गुरु बृहस्पति का अतिचारी गति। और अतिचारी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है कि गुरु बृहस्पति को जब गुरु चंडाल लगाते हैं तो गुरु के ऊपर ट्रैप कर देते हैं, लेकिन इस समय और गुरु को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप देखोगे कि जब जब गुरु चंडाल, गुरु केतु, गुरु राहु मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन में, जितना सारा अभी तक गुरु चंडाल जितना सारा देखते देखते आया हूँ, लास्ट टाइम गुरु चंडाल जो कवर अप हुआ उस समय राहु गुरु का, राहु केतु का जो कंजक्शन बन के क्रॉस ओवर किया है, उसमें आप देखोगे तो हमेशा गुरु का जब जब सामान्य गति रहता है तो नेचुरल बात है पाप ग्रह उनके उसके ऊपर, गुरु के ऊपर ट्रैप कर देते हैं और गुरु का कारकत्व उतना ज़्यादा बढ़िया हो नहीं पाता है। लेकिन जब गुरु अतिचारी है तो ऐसे कंडीशन पे, दूसरा क्या है कि ये गुरु चंडाल का अगर बकरी मार्गी का कंडीशन देखोगे तो कर्क में होगा। कर्क में गुरु बहुत पावरफुल उच्च का होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, केतु और राहु का इफेक्ट को दबाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है गंडमूल नक्षत्र में क्रॉस ओवर करेंगे। गंडमूल में क्रॉस करना मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, गंडमूल से ही बहुत सारे रोग देखे जाते हैं और वो वहाँ से गंडमूल का, देखिए कर्क राशि में आखिरी में अश्लेषा और मघा दो चीज यहाँ पर आते हैं, तो गुरु इस जगह में होते हुए जब यहाँ पहुंचेंगे तभी जाके ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला दिखाई देगा, आने वाला कंडीशन पे। लेकिन 2026 में ये नहीं, उतना ज़्यादा परमानेंट कंडीशन पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट कंडीशन पे, क्योंकि गुरु का जो फर्स्ट मोमेंट रहेगा उसमें ये दिखाई देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 2026 में सबसे स्टार्टिंग पीरियड में यहाँ पर जो गुरु का स्थिति है, राहु मंगल का अंगारक योग, तो गुरु का दृष्टि के कारण नेचुरली कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिर भी इस जगह में बहुत सारे आगजनी का सामना करना पड़ सकता है 2026 में। और इसको मालिका में बताया गया कि ऐसा आग देखोगे जो जिंदगी में कभी आग नहीं देखे थे, तो वो इंसान के अंदर भी आग और बाहर भी आग, स्थूल आग भी रहेगा और सूक्ष्म आग भी रहेगा। तीसरा बिंदु 2026 का स्टार्टिंग शनि मंगल का युति, और यहाँ भी उसी प्रकार का युद्ध, देश देशांतर के मध्य में युद्ध का प्रचंड संभावना यहाँ पर रहेगा। और एक कंफर्मेशन मैं कई बार बताया हूँ कि जैसे ही श्रवणा को शनि टच करते हैं और आगे आगे चल के ये पूरा इस नक्षत्र अश्लेषा अश्विनी तक क्रॉस कवर करते हैं, उस समय मुचमुंडे गुंडे टोपी वालों का हालत बहुत खराब रहता है, यानी उनका मौत का सिलसिला बढ़ता है। और ये मैं आज से 5 साल पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, और अभी भी इस बात को अगर आप देखोगे, विगत जब से मकर के श्रवणा को क्रॉस कर रहे थे शनि बाबा, तो उस समय से
आप देखोगे तो इस प्रकार का कंडीशन बहुत जोर से क्लियर एज पर मालिका में भी इसी बात का इंगित वहाँ पर कराया गया है। लेकिन ये तो नेगेटिव सेंस है या डरने डरवाने वाला बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि ऐसे कंडीशन से बचें कैसे। और उसके लिए बार बार कहा गया है कि त्रिसंध्या का प्रैक्टिस करना और एक अक्षर शून्य ब्रह्म का मंत्र जाप करना और राम तारक मंत्र का जाप करना। ये हर जगह में, हर एक मालिका के जितने सारे टेक्स्ट हैं उसमें इसके ऊपर इंगित किया गया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि माँ काली का, क्योंकि ये सारा जो मालिका में बताया गया है करेगा कौन? करने वाली तो एक ही है, वो महामाया का शक्ति माँ काली, महाकाली, दक्षिण काली, गुह्य काली, दंड काली, अरण्य काली, गच्छ काली, जितने भी काली के वर्सन्स हैं वो सारे उन्हीं के माध्यम से ही सब कुछ इस प्रकार के जो खंड प्रलय है। और जैसे बताया गया है कि माई को ये कहा गया था या वचन दिया गया था कि कलयुग में शुद्ध मांस तुम्हें मिलेगा। चंडिके को, सॉरी काली तो नहीं, जो चंडी चामुंडी इत्यादि हैं उनको शुद्ध मांस मतलब क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न हो गया है। देखो बहुत सारे लोग जो उड़ीसा, अभी आप देखोगे तो बिना प्याज लहसुन खाने वाले और मांस मछली अंडा नहीं खाने वाले, लेकिन वो लोग धर्म को आचरण में लाने वाले जितने सारे आज के डेट में बाबा मावा का बैठावा देख रहे हो, लेकिन उनके जीवन में सनातन हिंदू का जो प्रैक्टिस है वो नहीं है। बाकी सब कर लेते, पेगस क्या क्या सब है जो नहीं खाते हैं। तो यानी एक प्रकार का इनका मांस बड़ा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, ठीक है। और बाकी जो मांस खाने वाले हैं, किसी भी प्रकार का मांस खाने वाले हैं, तो उनका शरीर अशुद्ध शरीर है, तो उनको तो ऐसे ही माँ काली का शब्द से ही वो लोग खत्म हो जाएंगे, उनके पास मतलब एक साउंड रेजोनेंस में ही खत्म हो जाएंगे। और बाकी जितने सारे बचे हैं वो तो कहीं भूकंप से या जल प्लावन से या जैसे इस समय आप देखोगे तो बॉर्डर इलाके में या कोस्टल बेल्ट में ये सब ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। यानी 2026 एक, आप अगर पूर्ण विनाश का बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन 2026 और 27 दोनों ग्रह गोचरीय स्थिति और एस्ट्रोलॉजिकल एंड मालिका शास्त्र के अनुसार 2026-27 और फाइनल इसमें जो सिग्नेचर होने वाला है, फाइनल होने वाला है 2028, ये बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा होगा, इसका सारे लोग इसमें कमेंट करेंगे, आप सब बोल रहे हो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसका शतसिद्धता ऐसा होगा जिसमें कि किसी को पता नहीं चलेगा मतलब हुआ बोल के। रात को सोए और सुबह देखा कि कुछ नहीं है, देखने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। ये कंडीशन यहाँ पर बताया गया है। इसमें डरने डराने के लिए ये बात नहीं बताया जा रहा है, ये बात इसलिए बताया जा रहा है कि आप सभी के अंदर आध्यात्मिक चेतना और जागरण हो जाए और आप का जिंदगी का हिंदू सनातन का प्रैक्टिस बढ़े और लोगों को स्वाभाविक बात है आध्यात्मिक मार्ग में मोड़ने के लिए, ना कि डराने के लिए। ये है इसका टॉप सीक्रेट बात। अगर ये समझ में आ गया, अगर व्यक्ति को समझ में आ गया तो ऐसे नेगेटिव कंडीशन पे रक्षा पा जाएगा, और नहीं समझ में आया तो उसके लिए सर्वविनाश का कारण बन सकता है। देखो मरेंगे तो सब कोई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सतयुग में जाने के लिए या जो आने वाला और है, इसमें दो थेसिस चलता है। हम जिसे कलयुग सतयुग कह रहे हैं वो है नहीं है, वो तो बात का बात है। लेकिन अगर मोहनजोदारो वाला जो कंसेप्ट को देखोगे तो वहाँ भी अभी निकल रहा है एक थेसिस कि वहाँ भी किसी प्रकार के एटॉमिक अटैक हुआ और वहाँ लोग मरे, एटॉमिक रेडिएशन वगैरह मिल रहा है। यानी इस प्रकार के 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल अंतराल में एक सर्वविनाश बनता है, और ऐसे सर्वविनाश हो जाता है कि फिर से लोग मतलब बैलगाड़ी भी नहीं, मतलब शुरू से सब कुछ, जैसे आप देखो पूरे विज्ञान का अगर विकास हुआ है तो लास्ट 100-150 साल के अंदर ही हुआ है। बैलगाड़ी से लोग साइकिल में आए और स्टीम इंजन में आए और धीरे धीरे फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, एटॉमिक बॉम्ब तक आ गए। ज़्यादा दिन का तो नहीं है, ये बहुत कम समय के अंदर हुआ है। तो फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर लोग वहाँ से शुरू करेंगे। मतलब ये जो ध्वंस, प्रलय, बर्बाद और पुनः स्थापना कलयुग का एक सतत प्रक्रिया रहेगा, या मनुष्य ही ऐसा गलती कर देता है जिसके कारण वो अपना विनाश को खुद बुला लेता है। एक थेसिस मात्र है।
कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है वो तो समय बताएगा। लेकिन ये सब जो भी बात मालिका में बताया गया है लोगों को डराने के लिए और प्रकट करने के लिए नहीं। और सच बात तो, मज़ेदार बात तो ये है कि मालिका में अब तक जो ओरिजिनल बात लिखा गया है उसको कोई भी, किसी का माइकल लाल में दम नहीं है जो प्रकट कर दे। जो कुछ भी अभी आपके सामने मार्केट में अवेलेबल है वो लिखा लिखाया कुछ बाहरी विषय हैं। आंतरिक विषय तो जब तक गुरु के पास शरण में नहीं जाते हो और माँ कालिका का साधना नहीं करते हो, माँ कालिका का दीक्षा नहीं लेते हो, ऐसे काली भक्त के पास या ऐसे काली साधक के पास, ऐसा मालिका साधक के पास, तब तक आपको इसका बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो भी पता चलेगा ये सब केवल शोबाजी और व्यू लेने का चक्कर मात्र है, या मतलब लोगों का आकर्षण खींचने का चक्कर मात्र है। लेकिन टेक्निकल और प्रैक्टिकल बात तो यही है कि देखो, जब तक उस मंत्र का साधना नहीं करते हो उधर अंदर प्रवेश ही नहीं मिलेगा। ये एकदम बहुत क्लियर बात है। तो यानी अभी अगर आप लोगों को इसके अंदर का सत्यता में जानना है, क्योंकि ये जानने वाला बात है, मानने वाला बात नहीं है। कोई बोल दिया और कोई पंडित जी आके यूट्यूब में या टीवी में बैठ के बड़े बड़े भाषण उगाल दिए, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपने ज़िंदगी में देखा हूँ, जब तक जैसे नवग्रहों के ऊपर बात करते हैं, अगर 9 ग्रह 27 नक्षत्र या उनके देवी देवताओं का मंत्र जाप जब तक नहीं करते हो उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। आप बाहर 10 किताब पढ़ के इस जगह में ये ग्रह बैठने से ये फायदा होता है, ये सब बोल सकते हो, लेकिन जब तक उसका साधना करके अंदर नहीं घुसते हो तब तक ओरिजिनल सत्यता पता चलता नहीं है। वो मंत्र ही आपको अलाउ नहीं करता है कि आपके अंदर प्रवेश मिले। ये फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा जो मुख्य विषय अभी का रहेगा वो है, समय में अब हमारे देश में वर्तमान एक बड़ा न्यूज अभी चल रहा है, जिसमें तेजस प्लेन जो ऊपर उड़ रहा था और वहाँ वो क्रैश कर गया और उसमें एक पायलट मर गया। ये बहुत दुखद बात है हमारे देश के लिए। एक होनहार और कितने मेहनत करके हमारा देश ऐसे एक्सपर्ट फाइटर प्लेन का पायलट्स को बनाए जाते हैं और इनका इस प्रकार का हादसा, एक्सीडेंट होना बड़ा दुखद कंडीशन रहता है। अच्छा नहीं लगता है ये सब सुनने से। और इसको लेके पाकिस्तान वाले बहुत सारे मतलब हम उनके सोशल मीडिया में चला रखे हैं एकदम, मतलब उनको बड़ा खुशी है। अब जब गुजरात प्लेन एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रश्न कुंडली से बताया था और इसको भी मैं प्रश्न कुंडली में निकाला हूँ, तो समझ में क्या आ रहा है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन क्या है। नेचुरली मैं जब इस घटना को एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बात करूँगा तो कुछ लोग शायद हंसेंगे या कुछ लोग इसको है या मतलब बड़ा बचकाना टाइप ले सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बिना घटनाक्रम में तो धरती में कोई भी घटना नहीं घटता है। तो इसको मैं एनालिसिस कर रहा था, इसका टाइम टेबल को निकाल के कि एग्जैक्टली ये जो घटना हुआ ये 21 नवंबर प्रतिपदा अमावस्या गते प्रतिपदा तिथु और लग्न इसका यूएई का कंडीशन के अनुसार मीन लग्न बन रहा था। मीन लग्न में शनि बैठा है और मीन वालों के ऊपर अभी शनि 7.5 का कंडीशन है। और उसको फिर मैं काल देख रहा था तो ये जमघंट काल में हुआ है, राहु काल में नहीं हुआ है। लेकिन यूएई का कंडीशन राहु काल उस समय अगर उसका कुंडली देखोगे तो वहाँ बनता है। तो इस कुंडली के अनुसार जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ, जिस तारीख का ये एक्सीडेंट हुआ, इसके अनुसार अगर हम लोग खोज करते हैं तो सबसे पहले मीन लग्न में हुआ। मीन लग्न का शनि बैठा है, ठीक, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे बड़ा चीज है कि इसका लग्नाधिपति अपने से पंचम में वर्गोत्तमी उच्च घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे कदाचित हम लोग इसका एक्सीडेंटल इम्पैक्ट को जब हम लोग देखने जाते हैं तो ऐसा कुछ भी खास पता नहीं चलता है कि
इस एक्सीडेंट के पीछे क्या सेल्फ प्लेन का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए इस लग्न के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, शनि बकरी है, उल्टा कंडीशन। अब उल्टा प्लैनेट मतलब जो कोई भी जैसा भी इसके ऊपर मतवाद रखे उसका उल्टा ही निकलेगा। यानी इस समय जो फॉर्मूलाज और थ्योरीज निकल रहे हैं कि कोई बोला ऑयल लीकेज था, कोई बोला टेक्निकल फॉल्ट था, कोई बोला जीरो ग्रेविटी का कंडीशन था, कोई बोला पायलट का प्रॉब्लम, ये जो भी जैसा थीसिस लगाएं, जो भी थीसिस लगा रहे हैं उसका उल्टा रहेगा। अब इस लग्न के द्वादश में राहु मीन्स फॉरेन एलिमेंट, राहु मीन्स विधर्मी लोग, तो बन के आया है ये जो इंजन यूएसए से। तो स्वाभाविक बात है उसका व्यय में जो रहेगा उसका कारण माना जाएगा एस्ट्रोलॉजिकली। किस नक्षत्र में बैठा है, तो वर्तमान समय में अगर देखोगे तो शतभिषा में, अपने ही नक्षत्र में, तो अपने नक्षत्र में बैठना तो नेचुरली ये बहुत पावरफुल हो गया। तो पहला राहु से जब हम फलित करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे गुप्त तथ्य इसके अंदर छुपा हुआ है, ऐसा कहेंगे, और ऐसा लिंक यहाँ पर जरूर है। ये पहला बात। वर्तमान दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा कि अरे यार ऐसा कैसा बात बोल रहा है। सही बात, मैं एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं हो रहा है। जब आप डायरेक्ट कुंडली को देखोगे तो अरे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, लग्नाधिपति लग्न को देख रहा है, लेकिन लग्न में शनि बैठा है और बकरी अवस्था में बैठा है, फिर भी गुरु का दृष्टि में है तो कंट्रोल में है। लेकिन इस लग्न में कोई भी काम करते हो तो हड़बड़ी गड़बड़ी हो सकता है और हाई स्पीड कंडीशन बिल्डअप हो सकता है। लेकिन इसमें फॉल्ट कैसे हो सकता है, गुरु का घर को देख रहा है, तो यहां पर सूत्र आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ, यहां पर गुरु नाउ इन पुनर्वसु नक्षत्र, और पुनर्वसु नक्षत्र इज एनलार्ज एंड स्ट्रेच धनुष, और सबसे इंपॉर्टेंट है री एस्टैब्लिशमेंट, एक बार तोड़ेगा फिर बनाएगा। तो ये नक्षत्र का एक्सीडेंट कह रहा है कि इसके माध्यम से पूरे विश्व में इसका चर्चा और इसका विश्व में प्रमुख होने वाला है। यानी ये घटनाक्रम कह रहा है कि नेचुरली हमारे भारत में जो युद्ध सरंजाम बिक्री के लिए जो था ना टारगेट रखा गया था, इसके माध्यम से और ज्यादा प्रख्यात होने वाला है इस विषय को लेके। लेकिन इस एक्सीडेंटल का फॉल्ट यहां भी नहीं निकल रहा है। एक्सीडेंटल फॉल्ट निकलने के लिए क्या चाहिए था कि देखना पड़ेगा कि इसका आयु क्षेत्र में कौन बैठा है, तो अष्टमाधिपति अष्टम में बैठा हुआ है, शुक्र तुला राशि में, बढ़िया बात है, लेकिन पावर में नहीं है। और इसको अगर आप षडबल में जाके भी देखोगे तो उसका वहां पर भी आपको बल नहीं मिल रहा है। अष्टक ब्रह्म में जाके देखोगे तो नंबर इसमें भी बढ़िया नहीं है। ओके, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ था, इससे छठा में केतु बैठा है, तो शनि से केतु का षडाष्टक, शुक्र का षडाष्टक 6-8 इस लग्न से एक्टिवेट है। इस एक्सीडेंट टाइम जोन को अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो 6 और 8 में 2-2 प्लैनेट बैठे हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं, केतु को पता है टोपी वाला कंपनी मुचमुंडे कंपनी के साथ कनेक्टेड है, शुक्र इनका गुरु है, तो शुक्र माने नारी भी है, स्वग्रही भी बैठा है। ऐसे दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, कुंडली का एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन को देखने के लिए। और इन शुक्र और केतु के ऊपर और राहु के ऊपर गुरु का दृष्टि नहीं है, इनका कोई मास्टर कंट्रोल नहीं है, दे आर इन वेरी वेरी इंडिपेंडेंट कंडीशन पे बैठे हैं। अब यहां पर भी बात समापन नहीं हो रहा है, एक बात और देखना पड़ेगा कि अमावस्या गते प्रतिपदायाम तिथौ 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग, और आप लोग जो मेरा रेगुलर राशिफल देखते हो, एक दिन पहले इसी बात का मैं बताया था कि कोई बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट का संभावना दिखाई दे रहा है, सावधान रहना। जो लोग जाके देखना चाहते हो 20 तारीख का राशिफल जाके चेक कर लो, 19 तारीख का भी राशिफल जाके चेक कर लो। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में आपको मैं ये बोला हुआ दिखाई देगा। नहीं, मैं अभी इसमें ये श्रेय नहीं ले रहा हूं कि, या फिर ये बहादुरी नहीं हाँक रहा हूं कि मैं प्रेडिक्शन किया और सच हो गया, एकदम नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये मैं 21 तारीख से पहले 2 दिन पहले और 19 तारीख 20 तारीख 2 दिन दोनों राशिफल में ये बात बताया कि देखो
चतुर्ग्रही योग हो रहा है और ये अष्टम स्थान में हो रहा है। ऐसा घटनाक्रम, अष्टम मतलब गुप्त स्थान, ऐसा घटनाक्रम घटने के पीछे किसका क्या होने वाला है किसी को समझ में नहीं आएगा। और कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में चतुर्ग्रही योग का 6 महीना पहले का वीडियो भी देख लेना, इसके ऊपर मैं दिया था। 3 महीना पहले भी एक वीडियो दिया था इसी के आसपास, इसी सब्जेक्ट को लेके बात करके। तो इसी प्रकार का चतुर्ग्रही योग तुला में बना और जिसमें सूर्य वहां पर इन्वॉल्व था। और उस समय ये जो दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया था, और उसी में बोला था कि देखो आगे भी चतुर्ग्रही होने वाला है और आगे भी इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होगा। लेकिन इस समय ऐसा कोई भी फ्रंट बाहर निकल के नहीं आ रहा है कि कोई विदेशी ताकत का इसमें गुप्त हाथ, षड्यंत्र का हाथ दिखाई दे रहा है। और यही चीज गुजरात फैक्ट प्लान में भी जो अभी तक निकला नहीं है उसका सत्य था, लेकिन आने वाला समय में ये निकलेगा। और भी आपको बात क्लियर कर दूं कि जब दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ तो उस समय भी मैं उसी समय का लग्न राहु को देख के बताया था कि यस 100% पाकिस्तान कनेक्शन है, जो कि बहुत सारे लोग इस बात में बात कर रहे थे कि नहीं वो इंडियन लेवल का बात हुआ है, इंडिया के लोग ही किए हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली तो अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन जो थीसिस थ्योरी आ रहा है कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का कनेक्शन बड़ा पुरजोर लेवल पे ये सामने लेके आ रहा है। अब इस सब बात यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितना सारा गुजरात का प्लेन एक्सीडेंट से लेके दिल्ली बम ब्लास्ट से लेके अभी यहाँ का जो हो रहा है, यहाँ जो सऊदी में जो हुआ है, ये लग तो नहीं रहा है कहीं से भी कनेक्शन। लेकिन आज नहीं तो कल सत्यता तो कभी छुपता नहीं है। इसका बाद जब एनालिसिस चलेगा ऐसा कुछ ना कुछ थीसिस थ्योरी बाहर निकल के आएगा। और यहाँ पर शुक्र मतलब फीमेल नारी बहुत जोर से कहीं ना कहीं से कनेक्शन बाहर निकलेगा। जैसे दिल्ली ब्लास्ट में भी उस समय भी यही बात बोला था कि शुक्र के घर में, जो लोग वो देखे हैं उनको पता चलेगा, जो लोग नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इस बात को कहने के पीछे, इस बात को यहाँ रखने के पीछे जो रहस्य है, मालिका के साथ इन घटना को, उपक्रम को जोड़ने के पीछे जो मेरा रहस्य मात्र इतना है कि 2026 इसी प्रकार के और भी घटनाक्रम को दिखाते दिखाते जा रहा है। क्योंकि धनु में भी चतुर्ग्रही का योग बनेगा, मकर में भी त्रिग्रही चतुर्ग्रही का योग बनेगा, कुंभ में भी बनने वाला है और मीन में भी षडग्रह का योग बनने वाला है। मीन को क्रॉस करने के बाद कालसर्प योग बनेगा 2026 में। और जब कालसर्प योग बनेगा तो ऐसा घटनाक्रम का संख्या, यद्यपि ग्रह स्थिति ऐसे लेवल पे नहीं रहेगा, लेकिन ओवर पावर, ओवर प्रेशर, कॉम्प्रेस घटनाक्रम बनेगा जो कि लोगों का समझ से परे होगा। जो मालिका में बताया गया ऐसे घटनाक्रम होंगे कि किसी के पास टाइम नहीं रहेगा उसके ऊपर न्यूज और वीडियो बना सके। प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण से लेके प्राकृतिक दुर्घटना, दैवी दुर्विपाक का तो साथ है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी घटनाक्रम, इसका मात्रा 2026 में बढ़ने वाला है और धार्मिक उन्मादना और उग्रता बढ़ने वाला है। अभी जैसे कलकत्ता में न्यूज आ गया कि बाबरी मस्जिद का पुनरुद्धार 6 तारीख को कुछ करने वाले हैं और उसको फिर मतलब विरोध करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये सारा कुछ सुलग रहा है और फटेगा जब उस समय। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं आगाह करना चाहता हूं और सावधान भी करना चाहता हूं, और सुरक्षा हेतु मृत्युंजय मंत्र का जाप और जो कि मालिका में बताया गया है उन सभी साधनाओं को करने से संभवतः आप सबका जीवन में कुछ सुरक्षा और रक्षा का और सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे ऐसे भयंकर परिस्थिति में आप अपना और अपने परिवार का और देश का कल्याण और सुरक्षा और बचाव कर सको। ये मालिका का डायमेंशन में कुछ बात और वर्तमान स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का बात, और साथ में सामाजिक और पर्यावरण जो नेचुरल डिजास्टर्स रिलेटेड, वो तो सीवियर, ऐसा आग देखोगे, ऐसा फायर देखोगे, ऐसा धूप देखोगे जो जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, 2025 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। ऐसा पानी देखोगे जो 2025 का तोड़ेगा। ऐसे धार्मिक उन्मादना और उग्रता देखोगे जो 2025 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ऐसे युद्ध देखोगे जो 2025 का रिकॉर्ड तोड़ेगा।
ये तो दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।